जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वाली क्लास में हम कक्षा 12 की फिजिक्स से कुमार मित्तल की किताब से दूसरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें कल तक की क्लास में हमने अचालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उसके पृष्ठ पर, उसके भीतर तथा उसके बाहर तक का कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग लगातार नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ। तो लिख रखा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको पहले सूरज की तरह जलना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। तो जैसे सूरज हर दिन रोज एक निश्चित समय पर निकलकर और एक निश्चित समय पर ही अंत होता जाके उसका यानी सूर्यास्त होता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी दिनचर्या को ऐसा ही नियमित बनाना होगा। एक निश्चित समय पर उठकर और सारे काम को व्यवस्थित तरीके से करना होगा। तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तभी हम आने वाली बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक होगा आवेश का रेखीय घनत्व। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आवेश का रेखीय घनत्व। तो इससे आप लोग पहले से भी परिचित हैं, हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा है घनत्व के बारे में। तो उसी तरीके का ये भी है, जैसे आयतन घनत्व पढ़ाया है, जैसे पृष्ठ घनत्व पढ़ाया है, वैसे ही अब यहाँ पर क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो देखो क्या लिख रखा है। यदि किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है, क्या लिख रखा है, यदि किसी लंबे चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक की संपूर्ण लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाता है या समान रूप से फैल जाता है। तो क्या कहा, यदि किसी लंबे चालक को, लंबे चालक का मतलब मान लेते हैं किसी लंबे तार को कोई आवेश दिया गया है, तो वो आवेश क्या होगा, उस तार की संपूर्ण लंबाई में फैल जाएगा। तो वही यहाँ लिख रखा है, यदि किसी लंबे चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण लंबाई में समान रूप से फैल जाता है। इस स्थिति में अब यहां से क्या होगा, इस स्थिति में चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का रेखीय घनत्व कहते हैं। ये चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। माना, अब यहां पर देख लीजिए, माना यदि चालक की लंबाई स्मॉल एल हो तथा उसे स्मॉल क्यू आवेश देने पर चालक की प्रति एकांक लंबाई का रेखीय घनत्व। अब इसे हमने बताया किससे, लेमडा से प्रदर्शित। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन एल, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आवेश का रेखीय घनत्व समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए,
अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा चित्र। मान लेते हैं कोई चालक तार ये रहा, जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। लंबाई क्या है, फिक्स नहीं है, लंबाई अनंत है। तो यहां से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं इस पर प्लस 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 आवेश उपस्थित है। अब क्या करते हैं, इस तार के चारों तरफ एक अपने मन से काल्पनिक गोली गॉसियन बेलन मान लेते हैं, काल्पनिक गॉसियन बेलन खींच लेते हैं। तो ये रहा, मान लीजिए कोई काल्पनिक गॉसियन बेलन, यानी कि कोई काल्पनिक गॉसियन सिलेंडर, जिसकी ये तो रहा क्या, ये वाला वक्र पृष्ठ रहा और ये वृत्तीय पृष्ठ रहा। इस वाले पृष्ठ को क्या डाल देना है, वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ। तो अब देखना इसके ऊपर पृष्ठ, और ये वाला क्या रहेगा हमारा, वक्र पृष्ठ, ये सामने वाला वक्र पृष्ठ, ये वाला वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसके ऊपर, इसके वृत्तीय पृष्ठ के ऊपर कोई आवेश रहा, अल्पांश आवेश रहा, तो इस वृत्तीय पृष्ठ के कारण अगर इसका क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे तो इस वृत्तीय पृष्ठ के ऊपर क्या डालना पड़ेगा, अभिलंब। तो इसके ऊपर अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब क्या होगा, ऊपर की ओर लंबवत। अब इस चालक तार को हमने क्या दे रखा है, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमने क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर की ओर होती है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, इस साइड। तो वृत्तीय पृष्ठ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डी दोनों कैसे होंगे, परस्पर लंबवत हो जाएंगे इस चित्र के अनुसार। इसी प्रकार अब वृत्तीय इसके वक्र पृष्ठ के ऊपर हम कोई आवेश मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कोई क्षेत्रफल अवयव, तो इसके ऊपर भी अभिलंब डालेंगे तो इस साइड जाएगा, और इसी साइड हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो वेक्टर ई और वेक्टर डी वक्र पृष्ठ के ऊपर क्या होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर। तो इन दोनों के बीच थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा 0 डिग्री। और वृत्तीय पृष्ठ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसलिए यहाँ पर थीटा क्या होगा, हमारा 90 अंश होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये चित्र बना लीजिए, उसके बाद हम भाषा बोल रहे हैं, भाषा लिखिए आप लोग। क्या लिखेंगे, माना किसी लंबे चालक तार पर, माना किसी लंबे चालक तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। माना इस चालक तार से स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल आर में से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, माना इस चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित, और ये वाला पॉइंट मान लेते जो हमने माना है, स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक, या इसके लिए उस बिंदु से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन बेलन खींचते हैं, जिसकी सतह के किसी बिंदु पर बिंदु स्थित होता है। तब यदि गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्षेत्रफल वेक्टर लिया जाए, तब यदि गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के किसी बिंदु पर, जैसे ये ले रखा हमने, किसी बिंदु पर क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डीए लिया जाए, तो क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात यहां पर क्या लिख लेंगे आप लोग, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री आप लोग यहां मेंशन कर लेंगे। अब इसी प्रकार यदि गॉसियन बेलन के वृत्तीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्षेत्रफल वेक्टर डीए लिया जाए, तो क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत होंगे। अर्थात थीटा बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी आप लोग लिख लेंगे, वहां चित्र बना है तो वहीं आगे लिख लीजिए, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। तो वृत्तीय पृष्ठ के लिए हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 90 अंश, और वक्र पृष्ठ के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस थीटा का ही इस आर्टिकल में खेल है, बाद बाकी सब जो कल कराया था
और जो परसों कराया था बिल्कुल वैसा ही है। अब बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ लिख देना, इसलिए क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयवों, अब यवों से गुजरने गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर, अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, और इसमें लिमिट क्या लग जाएगी, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, और इसमें लिमिट क्या लग जाएगी, वृत्तीय पृष्ठ, क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वृत्तीय पृष्ठ। तो यहां से जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो हमारा फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, जाके इन्हें जब हम खोलेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए, और यहां से देखो वक्र पृष्ठ है तो कॉस, वक्र पृष्ठ के लिए हमने क्या आता है, 0 डिग्री होगा, यहाँ पर लिख देना वक्र और पृष्ठ, लिमिट इसकी साथ साथ चलेगी, प्लस यहां से क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, और यहां से कॉस कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश, और इसकी लिमिट वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ। अब यहां से जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, फिक्स, हमने कहा आवेश एक बार देने के बाद उस आवेश निश्चित हो गया तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, निश्चित। तो वैद्युत क्षेत्र तो बाहर निकल आएगा यहाँ से इंटीग्रेशन से, तो यहाँ से क्लोज्ड इंटीग्रेशन, अब यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन वक्र पृष्ठ, अब इसके अंदर क्या बचेगा, केवल डीए, यानी 1 डीए लिख दीजिए आप लोग। अब यहां से और प्लस इसके कारण cos 90 क्या होगा, 0, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए गुणे 0, और इसे क्या डाल देना, वृत्तीय पृष्ठ। तो यहां से देखो अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आई ई बराबर ई इंटू, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमने आपको बता रखा है, या आप लोगों ने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा, क्या होता है 2 पाई r l। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहां से क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई r l। अब यहाँ आप लोग मेंशन भी कर लीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, और इसे आप लोग क्या डाल देंगे, समीकरण 1, कितना डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम आगे और हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर परंतु हम लोग क्या जानते हैं, परंतु गॉस प्रमेय से, परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहती है, आई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहती है हमें, तो इसे समीकरण क्या डाल देंगे, 2। अब आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद पहले आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसे हल करते चल के हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चल रहे हम नेक्स्ट स्लाइड पर, तो वहां से देखिए क्या होगा। अब यहां से हो जाएगा, देखो समीकरण 1/2 से आप लोग लिख देना, समीकरण 1/2 से, अब समीकरण 1/2 क्या थे, तो वहां से उनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी तो राइट हैंड बराबर होनी चाहिए, तो ई इंटू 2 पाई r l बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर हमारा यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r इंटू यल हो जाएगा, यहां से क्यू अपॉन r इंटू यल। परंतु अब यहां से क्या लिखेंगे आप लोग, इसके नीचे एक लैंग्वेज लिखेंगे, परंतु
हमने अभी आपको आवेश का रेखीय घनत्व पढ़ाया, परंतु Q बराबर, यहाँ पर आप लोग पहले एक भाषा लिख दी, क्योंकि या यहाँ पर परंतु आवेश जो है चालक तार की संपूर्ण लंबाई में फैला हुआ है। आवेश चालक तार की संपूर्ण लंबाई में फैला हुआ है, इसलिए आवेश का रेखीय घनत्व, इसलिए आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन L। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। अब यहाँ पर इसमें रख दीजिए, तो E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह पे क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू L, और यहाँ से R इंटू L, तो L से L हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर एक सूत्र आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल r। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन r, स्मॉल r हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, या यहाँ पर हम 2 का नीचे गुणा करते हैं और 2 का ऊपर कर दें, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे स्मॉल r। ये सूत्र हमारा किसका हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अनंत लंबाई के लंबे सीधे चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उसके पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन स्मॉल r न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा, और आइए चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड क्या है हमारी, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये आर्टिकल बिल्कुल सारे सिमिलर सिमिलर से हैं, केवल आप लोगों को इनके ऊपर ये पता होना चाहिए कि आवेश कैसे किस पर विद्यमान है और किसके साथ कौन सा घनत्व आएगा। जैसे कि अगर किसी की लंबाई के अनुदेश आवेश फैल रखा है तो रेखीय घनत्व होगा, किसी के आयतन में फैल रखा है तो आयतन घनत्व होगा, किसी के पृष्ठ के ऊपर फैल रखा आवेश तो क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। तो ये सब पता हो, बाद बाकी सभी आर्टिकल लगभग सिमिलर से हैं। तो आप लोग पहले ये हेडिंग डाल लीजिए। अब हम एक चित्र बना रहे हैं, आप लोग हमारे साथ वो चित्र बनाइए पहले। तो ये रहा चित्र, तो पहले आप लोग चित्र बनाएंगे। अब इसको प्लस 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 आवेश से आप भर दीजिए पूरा। इस प्लेट को कितना हमने प्लस आवेश दे दिया, जो इसकी संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर क्या हो गया, विद्यमान हो गया। तो आप लोग बना लीजिए। अब इस प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर अगर इसके वृत्तीय पृष्ठों पर देखें तो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस के कारण दूर की ओर, या इस साइड या उस साइड, दोनों तरफ दूर की ओर होगा। तो ये तो रही वैद्युत क्षेत्र वेक्टर की ई की दिशा, और इसी के ऊपर मान लेते ये कोई क्या रहा, अल्पांश क्षेत्रफल। अभी अब तो उसकी भी दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी, तो वेक्टर डी, इसके वृत्तीय पृष्ठों के ऊपर वेक्टर ई और वेक्टर डी क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में। देखो ना, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दूर की ओर, और इसके कारण वृत्तीय पृष्ठ के कारण अभिलंब डालेंगे, वो भी इसी साइड आएगा। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, और एक ही डायरेक्शन में तो cos 0 डिग्री। अब इसके वक्र पृष्ठ के ऊपर अगर कोई क्षेत्रफल अभी अब ले लेते, जैसे ये रहा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो क्या है, इस साइड है, ये रहा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, परंतु क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, अभिलंबवत ऊपर की ओर, वेक्टर डी।
तो इसके वक्र पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। इन दोनों के बीच वक्र पृष्ठ के ऊपर क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो आप लोग पहले चित्र बना लीजिए, फिर हम भाषा बोल रहे, लिखिए वो। और इसे आप लोग डाल देना काल्पनिक गॉसियन बेलन या गॉसियन बेलन, गॉसियन बेलन बना लीजिए। बना लिया होगा आप लोगों ने चित्र, तो भाषा लिखिए। अब आप लोग क्या लिखेंगे, माना अनंत विस्तार वाली एक समान समतल चादर, माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। इस आवेशित चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, अब देखिए एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश समान रूप से या धनावेश समान रूप से वितरित है। अब इस चादर के ऊपर वितरित है, मतलब चादर के पृष्ठ के ऊपर वितरित है। आवेश किसके ऊपर वितरित है, चादर के पृष्ठ के ऊपर वितरित है। तब इस आवेशित चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है। इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक गॉसियन बेलन खींचते हैं जिसके समतल सिरे चालक के तल के समांतर, जिसके समतल सिरे कौन से हो जाएंगे, जिसके समतल सिरे चालक के तल के क्या होंगे, समांतर, तथा वक्र पृष्ठीय तल चादर के तल के लंबवत होता है। समतल सिरे ये, वृत्तीय वाले सिरे क्या होंगे, चादर की तल के समांतर। जैसे ये रही चादर और वृत्तीय वाला सिरा ये इसका जैसे मार्कर का, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। इसी प्रकार जो वक्र पृष्ठीय सिरा होगा वो चादर के तल के क्या होंगे, लंबवत होते हैं। अब उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि चादर अनंत विस्तार वाली है अतः चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का परिमाण समान, चादर के समीप किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई मानेंगे उसका परिमाण तो समान होगा, परंतु दिशा चादर के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। दिशा क्या होगी, चादर के तल के लंबवत। अब चादर का तल ये रहा तो लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर, इस साइड हो गई, चादर के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई समतल सिरे कौन से रहे, ये वाले समतल सिरों के लंबवत, जो वृत्तीय वाले सिरे हैं वो क्या होंगे, समतल सिरे। तो चादर की तल के क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई समतल सिरों के लंबवत तथा वक्र पृष्ठीय सिरों के समांतर होता है। माना प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तब आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अब यहां से देखो, गॉसियन बेलन के समतल सिरों हेतु अब यहां से क्या हो जाएगा, समतल सिरों हेतु वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्या होगा, ई इंटू डी ए। अब समतल सिरों पर हमने क्या कहा, थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो कॉस 0 डिग्री। वो समतल सिरों पर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाँ समतल सिरों पर हमारा थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ से ई डी ए कॉस 0 का मतलब ई इंटू डी ए हो जाएगा। अब ये
अब इसी प्रकार क्या करें, गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु, गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु, वक्र पृष्ठ हेतु, तो वक्र पृष्ठ कहाँ रहा, ये रहा वक्र पृष्ठ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई इंटू डी ए कॉस 90 अंश। अब 90 अंश बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए इंटू 0, तो बराबर 0 हो जाएगा। बस यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां से अगली स्लाइड पर देखो आके क्या हो जाएगा। अतः यहां लिखेंगे, अतः संपूर्ण गॉसियन बेलन से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और यहां से क्या होगा, लिमिट लगा देना आप लोग वक्र पृष्ठ, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और यहां से क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। तो अब इन्हें हम इनको हल कर चुके हैं दोनों, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अब वहां पर आया था इसके लिए, तो यहां आ जाएगा ई इंटू डी ए, वो हाँ, इस क्लोज इंटीग्रेशन इसका मान हमने कितना निकाला था समवक्र पृष्ठ के लिए, ई इंटू डी ए। अब यहां से क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और इसी प्रकार प्लस इसका मान हमने क्या निकाला था, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए का मान 0, और ये किसके लिए आया था, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। तो बस यहां तक तो हमने निकाल ही लिया था। अब इसे जब और आगे हल करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर, अब यहां से ई तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए, और ये किसके लिए आ जाएगा, समतल पृष्ठ के लिए, और वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। तो उसके बाद यहां तक आप लोग नोट कीजिए। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, समतल दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों समतल पृष्ठों का वो, इसको इसमें एक सॉरी छोटी सी गलती हो गई, इसे हमने यहाँ गलत लिख दिया, या इसे हम लिखा रहने दे रहे वक्र पृष्ठ यहाँ पर, बस यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसे कह दिए समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। और इसे क्या कहेंगे, इस वाले को चेंज करके क्या कह दीजिए, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ वाला ही शून्य होगा। दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, अब यहाँ सही है, दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से माना एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 2a, तो फाई ई बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, 2a, और इसे डाल दीजिए समीकरण 1। परंतु हम लोग गॉस प्रमेय से क्या जानते, परंतु गॉस प्रमेय से, अब गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है, फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा, जो आवेश है वो चादर की संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर विद्यमान है, तो क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, चूंकि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू ए, छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर छोटा सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण 2 डाल देंगे हम लोग, इसे समीकरण 2 डाल दीजिए आप लोग। उसके बाद समीकरण 1 बा 2 से, अब यहां से हम क्या देखें, समीकरण 1 बा 2 से। अब समीकरण 1 बा 2 क्या कह रहे, देखो यहां से ई गुणे
टू ए बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू कैपिटल ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगी, तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, छोटा सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमारा छोटा सिग्मा बराबर ई बराबर क्या आ जाएगा, छोटा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत विस्तार वाली समतल चादर के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई बराबर छोटा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कोई अनंत विस्तार वाली समतल चादर है जिसकी सतह पर धनावेश समान रूप से वितरित है, यानी उसके पृष्ठ पर धनावेश समान रूप से वितरित है, तब चादर तब चादर की सतह से संबद्ध एक आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है। माना इस समतल चादर के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर मान लीजिए अथवा कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब इस चादर से गुजरता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। गॉसियन बेलन के जो समतल सिरे हैं वो चालक की या चादर की सतह के क्या है, लंबवत, तथा वक्र पृष्ठीय जो सिरे हैं, वक्र पृष्ठीय सिरे, वो एक बार फिर से देखते हैं। जो चादर मान लेते हैं, जो चादर रही हमारी, जैसे ये रही चादर, तो इसके ऊपर हमने क्या माना, काल्पनिक गॉसियन बेलन। तो इसके ऊपर मान लेते हैं काल्पनिक गॉसियन बेलन, ये रहा काल्पनिक गॉसियन। तो इसके जो समतल सिरे हैं, ये वाले रहे सिरे, ये समतल सिरे हैं, वो क्या होंगे, जो चादर की सतह के समांतर, तथा जो वक्र पृष्ठीय भाग होंगे, वक्र पृष्ठीय ये वाले भाग क्या होंगे, इसकी सतह के समांतर, तथा जो ये वाले भाग होंगे वो इसकी सतह के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से बद्ध हम क्या निकालेंगे, पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण गॉसियन बेलन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब हमने वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वक्र पृष्ठ के ऊपर, जैसे ये रहा था वक्र पृष्ठ, ये रही थी हमारी चादर, तो चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो और ये वक्र पृष्ठ के कारण क्षेत्रफल वेक्टर इस साइड होगा, तो दोनों के बीच कितना अंश, 90 अंश कोण बन जाएगा। इसलिए cos जीरो के कारण जो इसके वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स आएगा वो शून्य हो जाएगा। लेकिन ये रहे समतल सिरे, तो समतल सिरे पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो समतल सिरों के कारण क्या आ जाएगा, ई इंटू दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल वैद्युत फ्लक्स हमें इतना प्राप्त हो जाए। जब इसे हम और आगे हल करेंगे जाके, तो हल करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू टू ए, इसे समीकरण एक डाल देंगे। लेकिन हम गॉस प्रमेय हमें क्या बताती है कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ई इंटू टू ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परंतु क्यू बराबर छोटा सिग्मा इंटू ए, तो वहां रख देंगे, तो ई बराबर फाइनली हमें सूत्र क्या प्राप्त होगा, छोटा सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बस यहीं तक आप आज की स्लाइड में था, लेकिन अब यहाँ पर एक एडिशनल हम आपको टॉपिक समझा देते हैं अपनी तरफ से। छोटा सा टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ये किताब से अलग से एडिशनल डाल लिखाई दे रहे हैं हम लोग, आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आवेशित चादर के कारण, अभी वो अनंत विस्तार वाली थी, लेकिन अब ये रही आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो इसके लिए आप लोग पहले चित्र बना लीजिए। तो इसके लिए चित्र बनाएंगे। मान लेते हैं कोई ये रही चादर पतली सी हमारी, और इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश विद्यमान है दोनों सतहों पर। और ये रहा, मान लेते हैं इसके ऊपर आवेश। इसकी ये रही दूसरी सतह, मान लेते हैं ये रही पहली सतह। तो इसकी सतह के किसी बिंदु P पर, यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इधर ही साइड हो जाएगा वेक्टर E, और इसी के कारण इधर ही साइड हो जाएगा वेक्टर E1 और E2, दोनों इधर ही साइड हो जाएंगे। वेक्टर E1 और E2 बना लीजिए आप लोग चित्र। इसके बाद हम इसे लिखाते हैं भाषा इसमें। आप लोग बस बना लिया होगा चित्र। इसमें सिंपल सी भाषा लिखनी, छोटा सा ही आर्टिकल है, कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो मान लेते, माना कोई समतल चादर है जिसकी सतह पर आवेश वितरित है। अब इसकी सतह के ऊपर आवेश वितरित है, चूंकि सतह के अंदर आवेश नहीं होगा, इसके पृष्ठों पर ही आवेश होगा, क्योंकि ये चादर है। तो चादर के लिए भी हमने पीछे वाले आर्टिकल में क्या आता है, इसकी सतह पर वितरित होगा। तो मान लेते हैं चादर दो सतहों में डिवाइड हो जाएगी। एक सतह के ऊपर बाहर की ओर इससे होगा आवेश, तो इसके कारण दूर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके कारण भी दूर की ओर होगी। तो माना पहली सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माना पहली सतह के कारण, पहली सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने उसके प्लेट के कारण बताया ही था। तो इसमें दिशा क्या होगी, दूर की ओर, दूर की ओर। या ऐसे लिख देना, चादर एक से दूर की ओर, चादर एक से दूर की ओर, दूर की ओर। और इसी प्रकार क्या लिख देंगे, दूसरी सतह के कारण, दूसरी सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की, यहां पर की भी लिख लीजिएगा, तीव्रता। तो E2 क्या हो जाएगी हमारी, E2 बराबर भी भाई सेम जो पिछले पिछले तक आर्टिकल में बताया वैसे यहाँ भी हो जाएगा। और चादर दो से दूर की ओर, चादर दो से दूर की ओर। तब देखो दोनों से दूर की ओर, दूर की ओर हो गया। तो दोनों से जब दूर की ओर हो गया, तो इनके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो ओवरऑल दो सदिशों का समांतर योग क्या निकलता, उन दोनों के योग के बराबर। अतः बिंदु P पर परिणामी निकालना चाहें तो यहाँ लिख देना, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। तो यहां से E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एलसीएम सेम है। तो 2 एप्सिलॉन नॉट, दो से दो कट जाएंगे। तो E बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये बताया आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके अलावा एक आर्टिकल और छोटा सा बचता है, वो भी अभी करा दे रहे हैं इसी क्लास में, सिंपल सा ही है इसी तरीके का। तो मान ले उसमें क्या होगा भाई, जो संधारित्र के अंदर क्या होता है, एक प्लेट होती है, इसके ऊपर प्लस ले लिया जाता है, दूसरी प्लेट होती है उसके ऊपर प्रेरण के कारण क्या आ जाता, माइनस आवेश आ जाता। तो इन दोनों के कारण, उन प्लेटों के कारण उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
जब हम उसे हल करेंगे तो उन दोनों के कारण बाहर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम इसी तरीके से हल करेंगे तो इतनी ही आएगी। कितनी आएगी? ई बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र की प्लेटों के बाहर अगर पूछा जाए और अंदर में पूछा जाएगा तो अंदर में एक प्लेट पे क्या होता है? माइनस होता है। माइनस के कारण क्या हो जाएगा? की ओर, और प्लस के कारण क्या होगा? दूर की ओर। तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत। और 180 अंश वहां पर कोण बन जाएगा। तो इसके कारण वो आपस में क्या हो जाएगा? इवन डिफरेंस E2 हो जाएगा। इवन डिफरेंस E2। तो संधारित्र की प्लेटों के अंदर इवन डिफरेंस E2 होगा तो ये दोनों बराबर और विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाएं। तो इसलिए संधारित्र की प्लेटों के ऊपर या दो समान आकार की दो समांतर प्लेटों के बीच में, समांतर प्लेटों के बीच में विपरीत प्रकार से आवेशित दो समांतर प्लेटों के बीच में अगर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती? शून्य होती। लेकिन अगर प्लेटों के बाहर पूछा है तो बाहर में इतनी ही होगी जितनी इसके कारण होगी। आवेशित चादर के कारण जितनी होती उतनी दो विपरीत प्रकार से आवेशित समांतर चादरों के कारण बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आती। सेम इसी तरीके से हल करेंगे। लेकिन अगर अंदर में पूछा है तो अंदर के लिए हमने बता दिया, प्लस के कारण दूर की ओर डायरेक्शन होगी और माइनस के कारण की ओर। तो एक के कारण दूर की ओर, एक के कारण की ओर, तो दोनों के बीच 180 अंश कोण बन जाएगा। तो जब उन्हें हल करेंगे तो दोनों परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण E1 और E2 क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसके कारण अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य। और इसी के साथ ही ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोगों ने बहुत ही मजे से पढ़ा होगा, मन लगा के पढ़ा होगा। आपको इस चैप्टर में हमने एक एक डाउट क्लियर करा दिया है। अगर अब भी आप लोगों की कोई क्वेरी बचती है तो आप लोगों को हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और आप अपना डाउट हल करवा सकते हैं। और कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर वैद्युत विभव। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।